चिंता में डूबे क्या? बहुत दुबले दिख रहे हैं तो वो खबर शरीर की ले रहा कि आत्मा की ले रहा? दुबली आत्मा होती कि शरीर होता? कैसी भी परिस्थिति में रहे, आत्मा का एक प्रदेश भी कम नहीं होता। अनादि काल से जितना है अनंत काल तक उतना ही रहेगा। अब शरीर की बात है तो शरीर का तो स्वभाव है शीर्यते इति शरीरा, जिसमें से पुद्गल परमाणु निकलते रहे आते रहे, निकलते रहे आते रहे, वो शरीर। अब आपने कहा बहुत दुबले दिख रहे हैं, अब उसकी बात को सुनकर के आप शरीर के मोटे करने की बात करोगे कि आत्मा को मोटी करने की बात करोगे? हाँ भाई, क्या बताएं, अभी तो एक कसम चल रहा है, इसलिए थोड़े दुबले दिख रहे हैं। ऐसे कारणों को देख लेता है और जो आत्मा के हित के साधन थे उन आत्मा के हित के साधन को छोड़ देता। अब दुबले हो रहे हैं भैया, अब छोड़ दो, एक असर नहीं करना। अच्छे कार्यों को फिर टाल देता और फिर शरीर के पुष्टि के साधनों को फिर अपनाने लगता। इसी का नाम विपरीत श्रद्धा, इसी का नाम मिथ्यात्व। इस विपरीतता से बचो। सही क्या है? जो मूल वस्तु है उसको पकड़ने की कोशिश करो। दो दृष्टि होती है, एक श्वान दृष्टि और एक सिंह दृष्टि। यदि कुत्ते को लाठी मारोगे तो वो लाठी मारने वाले को नहीं, लाठी को पकड़ता है। उस शेर को लाठी मारोगे तो लाठी को नहीं, लाठी मारने वाले को पकड़ता। सिंह भी है, श्वान भी है। इन दोनों जानवरों में सच्चे शत्रु की पहचान किसको है मालूम है? क्यों? क्योंकि सिंह निमित्त को नहीं पकड़ रहा, उस निमित्त का कर्ता कौन है उसको पकड़ रहा है। लाठी किसके हाथ में? यदि लाठी मारने वाले को पकड़ोगे तो लाठी तो स्वयं में छूट जाएगी। वो लाठी को पकड़ लिया तो लाठी छोड़ के चला जाएगा, दूसरी लाठी लेके आ जाएगा। यानी सिंह की दृष्टि है कि सही दुश्मन को पकड़ लेता है, और कुत्ते की आदत है
कि वो दुश्मन को नहीं पकड़ पाता, वो लाठी को चबाता है और अपने दांत भी तोड़ बैठता है और फिर दूसरी लाठी से अपनी कमर भी तोड़वा देता है। अपन को देखना है कि अपनी दृष्टि कौन सी है। सिंह दृष्टि है कि श्वान दृष्टि है, जो सिर्फ तन के पोषी है, चेतन से बहुत दूर है, उनकी दृष्टि श्वान दृष्टि है। और जो तन को छोड़ करके तन के भीतर रहने वाले चेतन की सेवा करते हैं, चेतन को पकड़ते हैं, उनकी सिंह दृष्टि है। सफाई करते हैं तो तन की करते, लेकिन चेतन की नहीं करते। बाहर से कपड़े धो लिए जाते हैं, शरीर को धो लिया जाता है, लेकिन उसी शरीर को धोने के लिए कहा जाता है, रे मानव तू नित पोखे तो यह सूखे, ज्यों धोवे त्यों मैली। पढ़ते ना इसको, ज्यों धोवे त्यों मैली, ज्यों धोवे त्यों मैली। बारह प्रेखा में तो ये लिखा, तुम जितना धोगे उतनी मैली। बाहर की धूली हटा सकते हो, लोग शुद्धि करने के लिए स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करते करते भी पसीना आ गया, नहीं आ जाता पसीना। इतनी साबने मल मल करके लगाते हैं कि वहां नहाते नहाते भी पसीना निकलने लगा। अब शुद्धि करके निकले हो, पसीना आ गया तो फिर नहा भी जाओ, फिर शरीर अशुद्ध हो गया। ज्यों धोवे त्यों मैली, ज्यों धोवे त्यों मैली। जितना धोगे उतनी मैली होगी। तो क्या करें? स्वभाव तो सुचौ काए, रत्न त्रय पवित्र थे। भैया तो स्वभाव से पवित्र है, उसको कोई पवित्र कर नहीं सकता। किंतु रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय को धारण करते ही वो पवित्र हो जाता है। पवित्रता आती है तो रत्नत्रय से आती है। चर्म के धोने से कभी पवित्रता नहीं आती है। यदि चर्म के धोने से कर्म धुलते होते तो सारी मछलियां मोक्ष चली गई होती। पानी में डूबी रहती वे तो बाहर निकलते ही नहीं है। वे सिद्ध अवस्था को पा गए होते। भैया जितना समय तुम एकाग्रता के साथ इस शरीर को धोने में लगाते हो, कितना समय लगता होगा? वैसे घड़ी देख के जाते कभी नहाने के लिए कि नहीं? एक आध दिन घड़ी रखना और घड़ी रख करके अंदर जाना, और जैसे ही बाहर निकलो तब घड़ी पे दृष्टि डालना, कितना समय हुआ? 15 मिनट तो लग जाते हैं, 20 मिनट, 20 मिनट।
20 मिनट, इससे भी ज्यादा लग जाते हैं। इससे भी ज्यादा लगते कभी। यानी 24 मिनट की तो एक घड़ी हो जाती है भाई साहब। उस 24 मिनट की घड़ी के भीतर, अब 20 मिनट में यदि आप बाहर निकले हो तो 10-5 मिनट तो अभी और लगेंगे ना। अभी जो धोखे आए, अब फिर से तो तुम छपाओगे, तेल लगाओगे, क्रीम लगाओगे, नहीं लगाओगे। क्रीम नहीं लगाओगे तो तेल तो लगाओगे ना। दर्पण की उपासना तो करोगे ना, नहीं करोगे। इस समय भी तन के पोषने में जा रहा है कि चेतन के पोषने में जा रहा है, बताओ। इसमें कितना समय लगता है? 10 मिनट तो लगते हो। 20 मिनट इसमें भी कपड़ा पड़ा पहनने। यानी एक मुहूर्त का समय तुमने तन की सेवा में दिया। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और 48 मिनट की एक सामयिक होती है। 48 मिनट की, यदि 48 मिनट तुमने सामयिक कर ली, सर्व सावध योगिता विरतोस्मि यावत काल पर्यंतम सामयिके स्थास्यामि। हे परमात्मा, जितने काल तक के लिए मैं सामयिक के लिए बैठता हूं, उतने काल के लिए सारे पापों का प्रत्याख्यान करता हूं। समंत भद्र महाराज कहते हैं कि जिस श्रावक ने इस 48 मिनट के लिए सब पापों का त्याग कर दिया, वो महाव्रत पने को प्राप्त हो जाता है। महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, महाव्रती बन गए। आप घर में रहकर के महाव्रती बनना चाहते हैं, सामयिक करना प्रारंभ कर दो। संभव है क्या? असंभव है। कई लोग कहते महाराज सामयिक तो कर लें, लेकिन एक आसन से न बैठ पाए। 2 आसन कर लो, वैसे बदल लो आसन, बैठो तो। धीरे धीरे अभ्यास होगा तो वो भी होने लगेगा। जो अभी आप पौन घंटा में 20 बार इधर उधर हिलते दुलते रहते हो, कम से कम 2 बार के नियम में तो बन गए। अब इस 48 मिनट सिर्फ बैठना नहीं, क्या करना? भगवान के साथ तालमेल बैठाना। कैसा तालमेल? भगवान के साथ ऐसा अपने अंदर परिणाम करना, ऐसा परिणाम करना कि जैसे दूध में पानी मिलाते तो एक में खो जाता है, बस वो ही परिणति अपनी हो जाए कि भगवान सो हम, जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बे बेराग यह राग बेतान। जो भगवान है वही तुम में हो। एक परिणति यदि शरीर से हट करके आत्मा की ओर होती तो सम्यक दृष्टि, और बाहर की ओर दृष्टि होती तो मिथ्या दृष्टि। इसलिए बहिरात्मा और अंतरात्मा, जो शरीर का हमेशा ध्यान रखता वो बहिरात्मा, और जो आत्मा का हमेशा ध्यान रखता वो अंतरात्मा। और अंतरात्मा हो गए तो फिर परमात्मा बनोगे।
लेकिन ध्यान रखना, अंतरात्मा बन गए, अब तो हमारे लिए मोक्ष की टिकट पक्की है। ध्यान रखना, टिकट मिल गई, लेकिन वेटिंग में है, तो यात्रा की संभावना मत समझना है। अभी जाते जाते वो वेटिंग भी आपकी कैंसल हो सकती है। नहीं हो सकती, तुम नहीं कराओगे कोई बात नहीं, लेकिन वेटिंग है तो वो कैंसिल कर देगा, तुम्हें प्रवेश नहीं देगा। टिकट तो हमारे पास है, रखे रहो टिकट, लेकिन ऊपर से तो काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। अभी आए थे एक महानुभाव कोटा से, लेके आए बेटे, जब यहां से निकले तो वो टिकट ही खत्म। क्या हो गया? कैंसिल हो गई, वेटिंग नहीं हुआ। इसी तरह यहां पर भी मोक्ष मार्ग में तुम इस मत समझ लेना कि अंतरात्मा हो गए, अब हमारी टिकट पक्की हो गई, टिकट कैंसिल हो सकती है। अंतरात्मा से बहिरात्मा भी बन सकते हैं और परमात्मा भी बन सकते हो। परमात्मा बनना है तो आपके लिए कहा, दौलत राम जी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, वही रातमता हे जान तजी अंतर्यातम हुजे, ओ परमात्म को ध्याय निरंतर। जो नित्यानंद पूछे, देखो इस पंक्ति में बहुत जान डाली है दौलत राम जी ने। सबसे पहले क्या कहा? वही रातमता हे जान, ई बहिरात्मा पने को तुम हे जानो। बहिरात्मा कैसे कहते हैं? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा, और जो बहिरात्मा वो मिथ्या दृष्टि। तो बहिरात्मता हे जान, ये त्यागने योग है, पहले इसका ज्ञान करो। हे जान, अब जब ज्ञान हो गया तो क्या करो? तजी, त्यागो। हम तो कल त्याग गई भैंस पानी में, कल त्याग करेगा। जिसने कहा कल, दिन गया टल, जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज, उसने किया राज। आप क्या कर रहे हैं? यहां दौलत राम जी कह रहे हैं, हे जान तजी, आपने जान तो लिया कि ये काम बुरा है, छोड़ दो। अब हम सलाह कर, सलाह करो। कौन से? वो बहिरात्म पना, संयम पना, पाप का त्याग करने के लिए सलाह मुनि महाराज से करो कि बीवी बच्चों से करो? बताओ किससे करोगे? यदि महाराज से करो तो बहुत अच्छा, और यदि बीवी बच्चे से करो तो बेका क्या है वैसे? जाना तो हो ना आप लोग? नहीं जानते? अरे भैया, ये तो समझदारी से काम करो कि तुम्हें ककड़ी खरीदने हैं तो कपड़ा की दुकान पे जाओ कि वहां सब्जी वाले की दुकान पे जाओ? ककड़ी कहां मिले? कपड़ा की दुकान पे मिल जाए ककड़ी। ये तो समझदारी
समझदारी है ना तुम्हारी कि जब ककड़ी खरीदना है तो सब्जी मंडी जाओ, और कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा मंडी जाओ, और दूध खरीदना है तो डेयरी पे जाओ। क्योंकि वो क्षेत्र पकड़ोगे तो उस क्षेत्र पे वस्तु मिलेगी, हर जगह तो नहीं मिलेगी। अब तुम्हें बहिरात्मा पने का त्याग करना है तो बहिरात्मा से पूछो कि अंतरात्मा से पूछो, बताओ सलाह किससे ले? यदि अंतरात्मा से सलाह लोगे तो आगे बढ़ जाएगा। भैया बहुत अच्छे विचार है आपके, धन्य है आपके विचारों की हम अनुमोदना करते हैं। और असंयमी से करोगे तो असंयमी कहेगा अरे तुम्हारे घर में खावे नहीं है का, घर छोड़ के जा रहे हो, दुनिया का क्या है, कमाओ खाओगे नहीं गो सो चले गए, क्या कहेंगे बताओ? ऐसा होता है भाई साहब। यदि इस वैराग्य के विषय में सलाह लेना है तो वैरागियों से लो, और राग के विषय में सलाह लेना है तो रागियों से लो। अब आपको मिथ्यात्व का त्याग करना है, असंयम का त्याग करना है, तो आप किसके पास सलाह लेंगे? यदि झगड़ा हुआ है और उस झगड़ा का निपटारा करना है तो डॉक्टर से सलाह लो कि वकील से सलाह लो? कौन सा सलाह लो भाई साहब? झगड़ा हुआ है कौन निपटाएगा? नहीं है पता, डॉक्टर के पास जाओगे, आप बहुत अच्छे सर्जन हो भाई साहब, हम भाई को झगड़ा मिटा दियो। उस शरीर में रोग हो जाए और कोई रोगी वकील से सलाह लेवे जाए, बताओ वकील साहब हमारा रोग ठीक हुई है कि नहीं हुई है? भैया ये वस्तु समझो कि तुम्हें परेशानी क्या है, उस परेशानी का समाधान करता कौन है? परेशानी के समाधान कर्ता के पास पहुंचोगे तो आपको सही समाधान मिलेगा, अन्यथा आप उलझ जाओगे। इसलिए बहिरातमता ही जान, ये ज्ञान तो कर लिया कि मिथ्यात्व का त्याग करना है, मिथ्यात्व का त्याग करना है, अब त्याग करवे जाओ तो कौन के पास में जाए? इसलिए कहा कि यदि तुम्हें बहिरातपने का त्याग करना है तो तुम्हारे पास क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि हो गई है तो देशना लब्धि को लेने के लिए गुरु को ढूंढो। 5 लब्धियों में तीसरी लब्धि देशना लब्धि होती है। उद्देश्य लब्धि का अर्थ होता है कि गुरु के निकट जाकर के गुरु को ढूंढो। जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक जीवन शुरू नहीं होगा। हम तो पहले से जी नहीं गए। सम्यक दर्शन का जीवन शुरू नहीं होगा, रत्नत्रय का जीवन शुरू नहीं होगा, मोक्ष मार्ग का तुम्हारा जीवन शुरू नहीं होगा। यदि रत्नत्रय के जीवन को शुरू करना है तो देशना लब्धि को लेना होगा। और वो देशना लब्धि किसके लिए लिखा है बताओ? मुनि महाराजों के पास जाकर के उनसे अपनी व्यथा करो, भगवान किन्नु खलु आत्मने हितम, हे भगवान आत्मा का हित किसमें है? वो आपके आत्मा की हित की बात बताएंगे कि आत्मा का हित इसमें है। इस तरह से वो वहां से इन 5 चीजों का त्याग करता है और फिर बहिरातम का त्याग करके अंतरात्मा बन जाए
तो अंतरात्मा बन करके अब क्या करेगा भाई साहब? उनने नीचे पंक्ति लिखी है कि अब तुम घर में न बैठ जाइयो कि अब तो हमारा होगा काम। काम नहीं हुआ है, काम बढ़ गया है। कोई लड़की की शादी हो जाए और वो सोचे कि अब तो हमारे यहाँ ससुराल में आरती उतारी जाने हैं। बेटा, नए घर में आई हो, जब तक देहरी के बाहर हो तब तक आरती उतारी जाएगी। कब आरती उतारते बताओ? नहीं है पता? कब उतारी थी आप लोगों की? वो आरती उतारी जाएगी, पानी उतारा जाएगा देहरी के बाहर। देहरी के भीतर होते पहले ही दिन क्या है, बहू के हाथ की खिचड़ी खाने। बहू के हाथ की खिचड़ी खाने कि नौकरी कराने? बताओ ईमानदारी से, क्या है, क्या चाहते हो? तुम आ गए हो, हम तुम्हारे लिए प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन काम तो यहां से चालू कराएंगे। खिचड़ी खाने बहू के हाथ की, यानी तुम्हें झूले झूलवे नहीं लाए हैं। बनाओ खिचड़ी, बनाओ रोटी, लगाओ झाड़ू। जब खिचड़ी बनाओगे खिलाओगे तो बर्तन कौन मांजेगा? कोई दूसरा आएगा बर्तन मांजने वाला? ये लोगों के तरीके हैं काम में लगाने के। खिचड़ी बनाओगे तो बर्तन भी तो मांजना पड़ेगा ना। अब वो बहू सोच ले कि हम तो इस घर में आए, अब तो आरती उतर रही है, गीत गाए जा रहे हैं, अब तो हमारे लिए स्वर्ग मिल गया है, अब तो ऐस करो। अब उस घर से यहां आए हो बेटा, तुम्हारी स्वतंत्रता छिन चुकी है। ऐस नहीं, अब घूंघट के भीतर रहना होगा। अभी तक जब गांव की लड़की थी तब तो साइकिल चौराहे पे चला लेती थी। अब इस घर की बहू बनी है, अब पूछो मम्मी साइकिल चलाया है? बताओ, का क्या हो पापा साइकिल चलाया है? हाउ के हो के मना कर, नहीं है पता का क्या? सोच लो पहले से, नहीं तो बिना आज्ञा के भी चलाई जाएगी। यानी कोई सोचे कि अब वहां से आ गए, अब इस घर में हमारे लिए झूला पड़ा है। नहीं, झूला तो कोई और झूलेगा, लेकिन झूला जैसे तुम्हें झूल करके सुबह से शाम तक अपनी नौकरी लेना पड़ेगी, घर की रखवाली करना पड़ेगी, सारी जिम्मेदारियां संभालना पड़ेंगी। खजाने की चाबी तो की रखवाली तुम करोगे, खजाने का पैसा हम निकालेंगे। ऐसे ही होता ना, हो तो कहो, नहीं होता है ऐसा, यही करना होता है। तो जैसे वो सोचती है कि अब हम तो बहू बन गए, अब खूब जीवन भर ऐश करेंगे, इसी तरह कोई सोचे कि अब तो हम अंतरात्मा बन गए, सम्यक दृष्टि बन गए, अब सम्यक दृष्टि बन करके अब तो हमारे लिए मुक्ति बधू वरमाला लिए खड़े ही है। अरे भूल में मत रहना, नीचे क्या लिख रहे हैं, अंतरात्म हुजे। अब लिखते हैं परमात्म को ध्याय निरंतर। अब ये नहीं चलेगा कि परमात्म को ध्याय कभी कभी, 8-14 ध्यान लो, 8-14 अभिषेक कर लो। अंतरात्मा बने हो, सम्यक दृष्टि बने हो तो देखो क्या लिखा, अंतर आत्म हुजे। अब
परमात्म को ध्याय निरंतर, ये शब्द दिया है। आप परमात्मा को भूल नहीं सकते। फिर शरीर का क्या होगा? शरीर को भोजन दो वेतन जैसा, और आत्मा को भोजन दो चिंतन जैसा। आत्मा को आप निरंतर बस परमात्मा का ध्यान करो, निरंतर परमात्मा की आराधना करो। मंदिर में बैठे रहे क्या? नहीं, तुम मंदिर में नहीं बैठना। अब तो तुम लाइसेंस पा सके हो, सम्यक दृष्टि बन गए हो। तुम सम्यक दृष्टि बन गए तो अब तुम दुनिया के कोई भी देश में रहना। कहते ना आप लोग, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम ही जपो। इस सम्यक दृष्टि के लाने कहा जा रहा। कोई भी देश में रहो, कोई भी भेष में रहो, कोई भी हाल में। कौन से हाल में? कहां के हाल में बताओ? हैं? किसी भी हालत में रहो, बस प्रभु नाम, प्रभु नाम, और कुछ है ही नहीं। अंतरात्मा बने कि नहीं बने? अभी अंतरात्मा बने कि नहीं? आप ही बता दो महाराज, कैसे लग रहा है? सम्यक दृष्टि से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इतने शांत बैठे हैं तो सम्यक दृष्टि तो हो ही गई है ना। ये देखने से ही नहीं, अनुभव से होता है। आप निरंतर अनुभव के माध्यम से अनुभव करो कि आपको भगवान अच्छे लगते हैं कि आपको असही में अच्छे लगता है। यदि भगवान अच्छे लगते हैं तो समझना सम्यक दृष्टि है। और भगवान से लगता है, गुरु से लगता है कि कब छुटकारा पाए, तो सांप डसे तब जानिए, का जानिए, नीम चाव सो खाए। सांप डसे और नीम मीठी लगे तो समझना कि अभी जहर चढ़ा हुआ है। और जहर उतर जाए और नीम खाते थूथू करने लगे, समझ लेना जहर बाहर हो गया। इसी तरह जब तक मिथ्यात्व का जहर चढ़ा है, तब तक तो तुम्हें मैं बहुत अच्छा ले हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव। ये मिथ्यात्व का जहर जब तक चढ़ा है तब तक ही अच्छे लगेंगे। और मिथ्यात्व का जहर उतरेगा तो फिर कहेगा माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा। जब वो जहर उतरेगा तो फिर भी असंयम की बातें अब रुचिकर नहीं लगेंगी। अब तो उसके लिए बस वही बात अच्छी लगेगी जिसके माध्यम से कल्याण का रास्ता प्रशस्त होता है। इसलिए नहीं बन पाए अंतरात्मा, नहीं बन पाए सम्यक दृष्टि, तो हमेशा अपने मुख से बस यही भावना निकले। क्या भावना निकले? कि हे भगवान नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम। एक ही प्रार्थना करो परमात्मा से कि जीवन पर्यंत मुझे यदि हो कोई उपलब्धि तो परमात्मा का नाम मेरे हृदय में हमेशा बना रहे। ये भावना भाव कि आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारों, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। तुम्हारे लिए बस यही काम है, कोई दूसरा काम है ही नहीं है। मैं कहाँ दूसरे काम की बात कही? बताओ क्या बात कही आपसे?
आत्म स्वरूप अथवा आत्म स्वरूप से बाहर आ जाए तो आराधना विचारो। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, इन आराधना का विचार करूं और आराधना से बाहर आ जाऊं तो अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। बस रटते रहो, पागल हो जाओ। जो प्रभु भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर प्रभु की रहमत बरसती है बादलों की तरह। ये अंतरात्मा बनोगे तो परमात्मा बन पाओगे, अन्यथा तो संभव नहीं है। 100 नंबर लाने के लिए शुद्ध 3 घंटा तक बिना रुके लिखना पड़ता है। 3 घंटा क्यों? वो 3 घंटा वो लिखता है जिसने साल भर पठित विषय को स्मृति में रखा है। साल भर पढ़ो, वो 3 घंटा में तुम्हारी योग्यता का पता चल जाता है कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। क्या तुम्हारा परिणाम आया है? नंबर कितने लाए? आप भले ही कहते रहो हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। बेटा, तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे। हम तो उस दिन मानेंगे जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट सामने आएगा और मार्क की शीट दिखाओगे कि हाँ 100 में से 100 लाए हो। तब तुम्हारी बात मानी जाएगी कि तुमने पढ़ा है साल भर। और 100 में से यदि तुम 25 नंबर लेकर के आए हो, इसका मतलब है कि तुमने लैला मजनू की कहानियां लिख करके वहां पेपर में रख के आए हो। साल भर तुमने पढ़ा नहीं है। व्हाट्सएप देखे, क्या करे, माँ बाप आकर के रोज शिकायत करता है। लड़का, बच्चे मोबाइल ही देखते रहते, पढ़ाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं। हर माँ बाप की शिकायत रोती, रोज 10-5 शिकायतें आती मेरे पास। बस मैं तो कहता हूं भैया, बीज बबूल बोए के आम कहां से हुए? और दिन भर लटके व्हाट्सएप में पढ़ाई कहां से हुए? अब तुम बीज तो बबूल का बो रहे और फल आम का चाह रहे। दिन भर व्हाट्सएप में लटके, 100 नंबर चाह रहे बिना पढ़े। हे पारसनाथ, एक नरियल चढ़े तो आए लाने हम, अच्छो बढ़िया गीलो बहुत बड़ो, बस पास हो जाए। अब लोग भी ऐसे करते हैं। हम तो भगवान को मना ले, महाराज को मना ले, महाराज अच्छो आशीर्वाद दियो। भैया, आशीर्वाद से पास होने की पढ़ाई से पास होने कैसे होंगे? आशीर्वाद, भरोसे मत रहना। आपको अपना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आशीर्वाद तो ऐसा है कि दवाई में चाशनी मिलाने जैसा। दवाई खाने है ना, गले नहीं उतर रही, चाशनी मिला लो। परीक्षा देवे जाने, घबराहट ना होवे, गुरु को आशीर्वाद ले लो। लेकिन तुमने कछु पढ़ो ना हो और आशीर्वाद लेके जाओ और फिर फेल हो जाओ, सो महाराज को लौटा वाला है ना देवे। या महाराज, तुम्हें तो कछु चमत्कार ही नहीं है। इतना ही नहीं तो हमें पास नहीं करा पाए। वाह रे होशियार, ऐसे में काम नहीं चलेगा। ये यहाँ संसार परिवर्तन की कहानी है। इसमें आपको मिथ्यात्व से मुक्ति, असंयम से मुक्ति, प्रमाद से मुक्ति, कसाय से मुक्ति, योग से मुक्ति होगी तो कर्मों से संबंध टूटेगा, अन्यथा ऐसे टूटने वाला नहीं है।
बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी